हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। मैं योगेश आपके लिए स्टडी की क्लासेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो पॉलिटी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, और पॉलिटी में लगभग ख़त्म होने वाली क्लास हैं और आप सभी दोस्त देख रहे होंगे उम्मीद करता हूं। और ये जो सारे क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी क्लासेज को देख रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का टाइम ख़राब ना करते हुए देखेंगे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्त क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। कौन सा? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि अनुच्छेद 165 एक के तहत क्या है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, और उस महाधिवक्ता का जो अधिकार होता है, उसका जो कार्य होता है वो ये कार्य होता है कि राज्य में विधि संबंधी जो भी सुझाव, विचार या सलाह दी जाती है तो वो उस चीज़ को ज्वाइन करें। और महाधिवक्ता द्वारा ये चीज़ लागू की जाती है कि वह किसी भी विधि संबंधी जानकारी में सलाह दे। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि ये 165(2) अनुच्छेद 165(2) के अंतर्गत क्या है कि यह राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो विधि संबंधी जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि विधि संबंधी जितनी भी सलाह हैं वो उन्हें दे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा राज्य भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बना। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य था जो पहले सह राज्य था, मतलब पूर्णतः भारत का राज्य नहीं था। ठीक है, अब बाद में जाके वो पूर्णतः राज्य बना, तो ये था सिक्किम राज्य था, जो कि पहले भारत का पूर्णतः राज्य नहीं था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को कब? 1975 में। कब? 1975 में। किसको? सिक्किम राज्य को 1975 में। किसके? 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में उसे संरक्षित राज्य का दर्जा छीन लिया गया, मतलब उसका संरक्षित राज्य का दर्जा जो था वो समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या है, इसे भारत में राज्य का दर्जा मिला, जो कि कौन से नंबर के राज्य का दर्जा मिला? ये था 22वां राज्य। 22वें राज्य के रूप में 1975 में सिक्किम राज्य को भारत में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और वहाँ राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी लाइक कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया था कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य था जो गठन किया गया था इसका। ठीक है, इससे पहले भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं किया गया था। तो इस राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य को भाषाई आधार पर
कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आपका 1956। केवल आंध्र प्रदेश को जो दर्जा मिला था वो 1953 में मिला था, ठीक है, पर राज्यों को जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। बात ये थी कि राज्यों को क्या है कि भाषा के आधार पर अलग करने के लिए मांग उठने लगी थी, जोरों पर हो गई थी मांग, मतलब बहुत ज़्यादा जोर से मांग उठने लगी थी कि भाई राज्य को भाषा के आधार पर अलग किया जाए, उनको गठन किया जाए, अलग से गठन किया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए उस टाइम जो केंद्र सरकार थी, ठीक है, उस टाइम जो केंद्र सरकार थी उन्होंने कब 29 दिसंबर 1953 को क्या किया? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन योजना का गठन किया। किसका? राज्य पुनर्गठन योजना। राज्य पुनर्गठन योजना का गठन किया। कब किया? 29 दिसंबर 1953 को, ठीक है, जब ये मांग उठी थी कि राज्यों को अलग किया जाए भाषाई आधार पर, ठीक है। इसके तहत क्या है, नया क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन योजना बनाई गई, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है कि इसे संसद में पारित किया गया, संसद में ले जाया गया। संसद में फिर क्या है, इसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से 7वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तो इसका गठन किया गया और इसे संसद में पारित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, ठीक है दोस्तों, समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन हमारा का कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं उठता है? तो दोस्तों कानून और व्यवस्था का, किसका? कानून और व्यवस्था का, कानून और व्यवस्था। तो दोस्तों कानून और व्यवस्था का जो कार्य होता है वो स्थानीय सरकार का नहीं होता है, ये कार्य होता है राज्य का, ठीक है। राज्य सरकार कानून और कानून की व्यवस्था को देखा जाता है राज्य सरकार के द्वारा। स्थानीय सरकार में क्या पंचायतें आती हैं, तो इसके तहत क्या है कि लोगों की समस्याएं देखी जाती हैं, स्वास्थ्य वगैरह संबंधी जो कार्य होते हैं वो स्थानीय सरकार के द्वारा देखे जाते हैं, ठीक है। ये जो कानून और व्यवस्था का जो काम होता है ये राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो किसका प्रयोग करती है? प्रत्योजित सरकार का, प्रत्योजित व्यवस्था, किसका? प्रत्योजित प्राधिकार का, ठीक है। प्रत्यायोजित प्राधिकार का ये क्या है, स्थानीय सरकार संबंधी कार्य करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पंचायतें होती हैं स्थानीय सरकार वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को और उनको दूर करती हैं और उनका लेखा जोखा लेती हैं, ठीक है। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों को राज्य सरकार के द्वारा कुछ पैसा भी मुहैया कराया जाता है, जिसके अनुसार वो अपने क्षेत्र में अपने आसपास विकास का कार्य करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था बनाए रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य के राज्य मार्गों का अनुरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? वैयक्तिक सरकार, वैयक्तिक सरकार है जो कि राज्य के राज्य मार्गों का अनुरक्षण करती है। तो दोस्तों
राज्य के राजमार्गों का अनुसंरक्षण करने में केंद्र सरकार का या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई हाथ नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं होती है कि हम ये सोचें कि राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत या अनुरक्षण वगैरह केंद्र सरकार के द्वारा की जाए या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा की जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे राज्य के अंतर्गत कोई राजमार्ग है, ठीक है, उसे राजमार्ग बोलेंगे, तो उस राजमार्ग का मरम्मत का काम, उसके मेंटेनेंस का काम, दोबारा से रोड बनवाना या फिर नई रोड बनवाना, तो ये सारा मेंटेनेंस जो होता है वो राज्य सरकार का ही होता है। ठीक है, अभी जो ये अखिलेश यादव जी ने क्या कहते हैं हाईवे बनवाया था, तो ये राज्य सरकार का काम था। ठीक है, राज्य सरकार ने ही ये हाईवे वगैरह बनवाए थे, जमुना एक्सप्रेस वे आपका बनवाया था। ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो राजमार्गों का निर्माण करना या उनकी मरम्मत करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार का ही होता है। इसमें केंद्र सरकार का या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा। तो किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो कौन थे? एच.एम. फाइनर हैं। कौन है? एच.एम. फाइनर। एच.एम. फाइनर ने जो है प्रभावक को विधानमंडल का तीसरा सदन माना था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राज्य विधानसभा की संख्या की बात की जाए तो निर्धारित तो 500 की गई है। ठीक है, कितनी? 500 निर्धारित की गई है। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद 170(1) के अकॉर्डिंग जो है 500, कितनी? 500 जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, बट और क्या बात करें लोकसभा की आपको पता है लोकसभा में कितनी सदस्यों की संख्या? संविधान के अकॉर्डिंग जो संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा में वो है कितनी? 552। ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम पे अभी, तो ये लिखेंगे अभी इस टाइम पे कितनी है? 545 है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में इतनी है। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में निर्धारित की गई है 250। ठीक है, जिसमें से क्या है 12 जो होते हैं आंग्ल इंडियन होते हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय होते हैं। तो ऐसे करके 238 सदस्य होते हैं। और जो ये 12 सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, जब राज्य विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है 500 होती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 171 के अधीन है। और इसमें न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई थी, तो जो कि निर्धारित की गई थी 60, या तो 60 होगी या 500 होगी। 500 से ज़्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी, इसके बीच में ही होगी। पर क्या है, एक राज्य इसमें अपवाद है। एक राज्य जो है इसमें अपवाद है, कौन है? सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम राज्य एक अपवाद राज्य है जिसकी जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 32। अन्यथा और ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी विधानसभा की सीटों की संख्या किसी की 60 से कम हो या 500 से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस राज्य में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है अपने देश का उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्याएं हैं सदस्यों। ठीक है, तो कितनी है? ये 404 है। ठीक है, कितनी? 404, जिसमें से 403 तो हैं और एक जो होती है वो होती है कौन, किसकी? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय की होती है और 403 सीटें सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो जो सारी ये क्वेश्चन है दोस्तों की क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है,
और आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका इन क्वेश्चनों से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और हमारी मेहनत भी वसूल हो जाए। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्लासेज करते हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी ये सोचेंगे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है दोस्तों, और जो ही दोस्त चैनल को पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है कि मिलते रहें नेक्स्ट क्लास के। ठीक है, और दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपको क्लास से कोई प्रॉब्लम है या क्लास से आपको किसकी क्लास चाहिए या कोई भी दिक्कत है या कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू।